9 साल पहले की बात है। तारीख थी 28 जून साल 2012। 17 साल की एक लड़की लंदन से वापस अपने देश भारत आ रही थी। उसके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ लगी थी। बड़े बड़े वीआईपी अगवानी में लगे थे। ढोल नगाड़े की तेज आवाज के साथ जश्न मनाया जा रहा था। 17 साल की पिंकी कर्माकर ने अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत लम्हा नहीं देखा था। इतना मान, इतना सम्मान। पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पिंकी का स्वागत हुआ। इसके बाद असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी के लिए खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ वहां कारों और मोटरसाइकिलों का काफिला मौजूद था। पिंकी कर्माकर को एक खुली जिप्सी में उसके घर तक ले जाया गया। सड़क के किनारे लोगों की भीड़ लगी थी। लोग हाथ हिलाकर पिंकी का इस्तकबाल कर रहे थे। पिंकी कर्माकर ने ऐसा क्या किया था कि उसका ऐसा भव्य स्वागत किया जा रहा था। साल 2012 में लंदन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। पिंकी कर्माकर लंदन ओलंपिक की टॉर्च बेयरर थी। लंदन के नॉटिंघम शहर के ओलंपिक मशाल रिले में उसने हिस्सा लिया था। अपने हाथों में ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ी थी। 9 साल पहले जिस लड़की को लोगों ने अपने पलकों पर बिठाया, जानते हैं आज वो किन हालात में है? आपको यकीन नहीं होगा, आज पिंकी कर्माकर असम के चाय बागान में मजदूरी कर रही है। वो 167 रुपए रोज की दिहाड़ी मजदूर है। पिंकी की कहानी दिल को झकझोरने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट। 9 साल पहले पिंकी कर्माकर का ठीक उसी तरह से स्वागत हुआ था जैसे आज टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का हो रहा है। ऐसा ही माहौल था पिंकी कर्माकर के जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन। 2012 में 17 साल की पिंकी 10वीं की स्टूडेंट थी। उन दिनों वो यूनिसेफ के स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी थी। वो रोज 40 महिलाओं के एक ग्रुप को सामाजिक मुद्दों और फिटनेस के लिए जागरूक करती थी। पिंकी के इसी काम से प्रभावित होकर लंदन ओलंपिक की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने उसका सिलेक्शन टॉर्च बेयरर के तौर पर किया था। पिंकी की दुनिया अचानक बदल गई। वो लंदन की सड़कों पर हाथ में ओलंपिक मशाल लेकर दौड़ी थी। इसके बाद भारत लौटने पर उसका ऐसा स्वागत हुआ था मानो वो कोई मेडल लेकर लौटी हो। पिंकी कहती हैं कि लोग मुझे अपने ओलंपिक के दिनों को भूलने नहीं देते। वो कहती हैं कि उस वक्त मैं ओलंपिक मशाल को ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। वो भारी था और मुझे एक हाथ से उसे उठाना था। एक गर्व की भावना भी थी। मैं लंदन में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस दौरान पिंकी कई बड़े खिलाड़ियों से मिली। डेविड बेकहम ने उन्हें जर्सी दी थी। वो उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। लोगों ने पिंकी को भुला दिया। आज वो गुर्बत की जिंदगी जी रही है। पिंकी कर्माकर 26 साल की हो गई हैं। अपने पिता, 2 छोटी बहनों और एक छोटे भाई की परवरिश के लिए वो चाय बागान में काम करती हैं। पिता 2015 में रिटायर हो गए। मां की मौत चाय बागान में ही हो गई। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी पिंकी के कंधों पर आ गई। 5 लोगों के परिवार को पालने के लिए पिंकी ने नौकरी करने का फैसला किया। पहले मां चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ने की नौकरी करती थी। आज पिंकी यही काम कर रही है। तनख्वाह है 167 रुपए रोज। पिंकी कहती हैं कि किसी ने उनका हाल चाल नहीं पूछा। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि मैं जिंदा हूं या मर गई। पिंकी कहती हैं कि वो लोग मुझे मेरी पीड़ा से उबरने नहीं देते। वो पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। लोग कहते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, बदले में कुछ नहीं मिला। पिंकी को नहीं पता अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। पिंकी कर्माकर का यूनिसेफ के साथ करार था। 2012 में वो खत्म हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी पटरी से उतरती चली गई। वो BA में है, लेकिन पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रही हैं। परिवार को भी देखना है। पिंकी पाई पाई को मोहताज है। आज नीरज चोपड़ा को देखकर फक्र होता है। मीरा चानू हमें हौसला देती हैं
हॉकी टीम के खिलाड़ी उम्मीद से भर देते हैं। तभी पिंकी की कहानी सामने आ जाती है। आखिर किसी पिंकी को ऐसे दिन क्यों देखने पड़ते हैं? हम एक वक्त पर जिन्हें अपने सर पर बिठाते हैं, उनके लिए कम से कम इतना तो करें कि वो बाकी की जिंदगी सम्मान से जिए। जिन्हें आज हम आगे बढ़कर गले लगा रहे हैं, कम से कम उनके लिए इतना तो करें कि आगे उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। सरकार, सिस्टम और समाज सबको इस तरफ सोचना चाहिए। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।